संगानां रसानां छन्दसां मङ्गलानां कर्तारूं वाणी विनायक भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादभिषेव भाति सकलं रज्जो यथा अयर्धमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमसेशकारणपरम् रामाख्यमीशं हरि नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातनु। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कागभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद चल रहा है, जिसमें कागभूषण जी ने अपने पूर्व जन्म का पहले तो अपने मोह की बात कही, किस तरह कागभूषण जी को भी भगवान को जब रण क्षेत्र में नागपाश में बंधे हुए देखा तो मोह उत्पन्न हुआ, और मोह उत्पन्न का निवारण के लिए कैसे शिव जी ने कागभूषण जी को गरुड़ जी को कागभूषण जी के पास भेजा। गरुड़ जी को मोह हुआ, इसलिए कागभूषण जी, अब कागभूषण जी को मोह हुआ भगवान को, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, कागभूषण जी को मोह हुआ भगवान को जब बाल लीला करते हुए देखा। भगवान जब बाल लीला कर रहे थे तो कागभूषण जी को लगा कि ये तो साधारण बालक की तरह कार्य कर रहा है, खेल रहा है, रो रहा है, ये परब्रह्म कैसे हो सकता है। फिर कागभूषण जी, भगवान हंसे तो कागभूषण जी भगवान के अंदर प्रवेश कर गए, और भगवान के अंदर कागभूषण जी ने सारा ब्रह्मांड देखा, और जो चीजें ब्रह्मांड में भी नहीं है वो सब कुछ देखा। फिर कागभूषण जी पूर्व जन्म की कथा कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक शूद्र परिवार में जन्म लिया मैंने अयोध्या में, और शिव भक्त था लेकिन विष्णु का निंदक था। और फिर अयोध्या से उज्जैनी आ गया, एक गुरुजी मिले, गुरुजी शिव भक्त थे और विष्णु के भी निंदक नहीं थे, विष्णु को भी सम्मान करते थे। एक बार गुरुजी का अपमान किया तो शिव जी ने श्राप दिया। शिव जी के श्राप के कारण फिर गुरुजी ने शिव जी से प्रार्थना कर शिव जी को, और शिव जी ने बहुत सारे वरदान, गुरु जी के कहने पे बहुत सारे वरदान कागभूषण जी को दिए। और उसके बाद में चरम देह कागभूषण जी को ये भी वरदान है कि किसी भी देह में बिना कष्ट के, जैसे हम लोग वस्त्र बदलते हैं वैसे कागभूषण जी अपनी देह बदल सकते हैं। अब कागभूषण जी की जो चरम देह है, चरम देह मतलब अंतिम देह, अंतिम देह वो विप्र के रूप में, ब्राह्मण के रूप में हुई है। और
काकभूषण जी शुरू से बालपन से जड़ बुद्धि, अंदर सब कुछ समझते थे, देखते थे, जो माता पिता कहता था उसको समझते थे, सुनते थे, उनका मनन भी करते थे, लेकिन बाहर से दिखाते थे जैसे एकदम जड़ है, क्योंकि उसका उनकी सकल वासना चली गई, कोई वासना अब उनके थी नहीं, तो वो फिर वो संसार का पढ़ना लिखना कुछ नहीं। और फिर माता पिता का जब देहावसान हुआ, उसके बाद में काकभूषण जी जंगल जंगल घूम रहे थे। जंगल जंगल में वन क्षेत्र में लोमस ऋषि के आश्रम में आए। विंध्याचल पर्वत के ऊपर लोमस ऋषि का आश्रम है, वहां पे आए। वहां पे लोमस ऋषि से आग्रह करते हैं कि मेरे को राम जी के सगुण साकार दर्शन करा दीजिए। लोमस ऋषि निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या करते हैं और काकभूषण जी बार बार सगुण पे बल देते हैं कि मेरे को तो सगुण राम के चरणों के दर्शन करा दीजिए। लोमस ऋषि को गुस्सा आता है कि बार बार मैं इसको समझाता हूँ कि वही ब्रह्म है, वही राम है, वही ब्रह्म है जो निर्गुण है, निराकार है, लेकिन ये मानता नहीं है, ये कौवे की तरह काउं काउं कर रहा है। तो श्राप देते काकभूषण जी को लोमस ऋषि, और लेकिन काकभूषण जी ने कोई क्रोध नहीं किया, विनम्र भाव से लोमस ऋषि का दिया हुआ श्राप ग्रहण किया और प्रणाम करके वहां से निकले। उनकी इच्छा के अनुसार उनको कष्ट हुआ नहीं, उनको वरदान मिला हुआ था। अपनी इच्छा के अनुसार वो देह त्याग करके दूसरे देह में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी योनि ग्रहण कर सकते थे, तो उन्होंने काक की योनि ग्रहण कर ली और उसके बाद में वो वहां से प्रणाम करके गए। तब लोमस ऋषि को लगा कि ये इतना विनम्र है, इसके कोई वासना नहीं है, राम जी का प्रेमी है, राम जी का भक्त है, तो बुला के उसको काकभूषण जी को लोमस ऋषि ने राम मंत्र का उपदेश दिया और राम मंत्र का उपदेश देके कहा कि बालक राम की उपासना कीजिए, राम जी का मंत्र जप कीजिए, इससे आपको भगवान श्री राम के सगुण साकार दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। और उसके बाद लोमस ऋषि ने एक आशीर्वाद और दिया कि जिस भी आश्रम में रहोगे आप, उसके एक योजन कोई भी माया का प्रवेश नहीं होगा उस आश्रम में। जही आश्रम तुम बसव पुने, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापहित न अविद्या, जो जन एक प्रचंड। इसलिए जब गरुड़ जी आए तो गरुड़ जी को काकभूषण जी के आश्रम में आते ही गरुड़ जी के सारे मोह संशय चले गए। ये लोमस ऋषि के वरदान का प्रभाव था। काल कर्म गुण दोष स्वभाव कछु। मैं पढ़ रहा हूँ 113 नंबर, दोहा नंबर 113 के बाद। काल कर्म गुण दोष स्वभाव कछु दुख तुम ही न व्यापहि काहू, राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। तो तब से ही न काल का असर होता है काकभूषण जी के आश्रम में, न कर्म का, न गुण दोष स्वभाव, ये कुछ नहीं व्याप्त होता काकभूषण जी के आश्रम के आसपास भी। और राम जी का अलग अलग इतिहास, अलग अलग गुप्त रहस्य काकभूषण जी को पता है, तो काकभूषण जी उसकी कथा करते हैं। बिनु श्रम तुम जानब सब सोहु, नित नव नेह राम पद होहु। लोमस ऋषि ने ये भी वरदान दिया कि भगवान के सारे रहस्यों को भी आप जान जाओगे और भगवान के चरणों में प्रीति होगी। भगवान के चरणों में प्रीति प्रयास करके नहीं होती। कई जने कहते हैं कि हम प्रयास करते हैं लेकिन भक्ति जागृत नहीं होती, भक्ति आती नहीं है, वो भाव नहीं आते, रामायण पढ़ते हैं तो भी नहीं आते। तो
ये प्रयास नहीं, ये आशीर्वाद से होता है। ये चीजें सत्संगति से, आशीर्वाद से, इनसे होता है। तो हमारे बस में अच्छे कर्म करना है। अच्छे कर्म करके जिस दिन भगवान प्रसन्न होंगे, जिस दिन कोई ऋषि मुनि प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वचन से फिर भक्ति जागृत होगी। तो यहाँ पे डोमस ऋषि काकभूषण जी को कहते हैं कि हरि प्रसाद नित नव नेह राम पद हो। भगवान के चरणों में नया नित नया प्रेम उत्पन्न हो आपके यहाँ, आपके। जो इच्छा करी हु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इसके अलावा जो भी इच्छा मन में होगी, भगवान की कृपा से वो भी पूरी होगी। संसार की भी कोई इच्छा अगर मन में है, वो भी पूर्ण होगी। सुनि मुनि आशीष सुनुमति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। मुनि की आशीर्वाद, मुनि के वचन सुन के एक भविष्य आकाशवाणी भी हुई, एवं अस्तु तौ वच मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी ने भी मुनि के वचन का समर्थन किया, एवं अस्तु कहा। आकाशवाणी करने कर्म मन बाने। मेरा भक्त है काकभूषण जी, जो आपने इसको जो आशीर्वाद दिए वो अवश्य पूर्ण होंगे। सुनि नभ कीरा हरस मोहि भयहु, प्रेम मगन सब संशय गयहु। काकभूषण जी कहते हैं कि आकाशवाणी को सुन के मेरे मन में बड़ा हर्ष हुआ और अब मेरे सारे संशय निवृत्त हो गए। करी बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। मुनि को प्रणाम, बार बार प्रणाम किया और तब से इस आश्रम में आया हूँ। और भगवान शिव से की कृपा से, मुनि की कृपा से ये दुर्लभ वर सारे मेरे को मिले हैं। यहाँ बसत मोहि सुमुख ईसा, बीते कल्प सत अरुबीसा। यहाँ पे 27 कल्प हो गए मेरे को। 27 कल्प से इसी आश्रम में रह रहा हूँ और हमेशा भगवान राम के गुणगान गाता हूँ और ये सारे पक्षी सुनते हैं भगवान का गुण। मैं कथा कहता हूँ, ये सब सुनते हैं। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। तो भगवान जब जब अयोध्या में मनुष्य शरीर धारण करते हैं, मनुष्यों के हित के लिए, सारी मानव जाति के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, मैं जाता हूँ और वहां पे भगवान की शिशु लीला भगवान की देखता हूँ। और फिर 5 वर्ष के बाद में भगवान का रूप अपने अंदर, अपने हृदय में समा के फिर आ जाता हूँ अपने आश्रम में। इसी आश्रम में, निज आश्रम आवो खग रूपा। अब काकभूषण जी कह रहे हैं कि मैंने सारी कथा आपको कह दी। सकल कथा में तुम्हें सुनाही, काग देह जय कारण पाई। आपका प्रश्न ये था, पार्वती जी का भी ये प्रश्न था कि काकभूषण जी ने कव्वे की देह क्यों पाई। तो मैंने बता दी कि कैसे लोमस ऋषि के श्राप के कारण मुझे कव्वे की देह मिली। और फिर मैंने इसको छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि मेरे को इसी देह में वरदान भी तो मिला कि भगवान के चरणों में नित नया नेह होगा। तो मेरे को इस देह में भक्ति मिली, तो इसलिए ये देह मेरे को प्रिय है, इसलिए मैं ये देह छोड़ना ही नहीं चाहता। हालांकि मेरे को वरदान है, मैं जो चाहूं वो देह ले सकता हूँ, बिना कष्ट के ले सकता हूँ, ज्ञान भी बना रहेगा, मुक्ति भी बनी रहेगी। लेकिन इस देह में जब मिला है तो फिर इसी देह को रखते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। कही कही हूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। तो मैंने आपको सारे आपके जो प्रश्न थे उसके उत्तर दे दिए। और वैसे तो राम जी की महिमा अति भारी है, कौन उसका वर्णन कर सकता है। जितनी मेरी सामर्थ्य थी, जितना मेरा बुद्धि थी, उसके हिसाब से मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयहु राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायहु, कहे
सकल संदेह। तो ये देह इसलिए प्रिय है कि भगवान के चरणों में प्रीति जागृत हुई इस देह में, भगवान के दर्शन मिले मेरे को इस देह में, और फिर मेरे सारे सकल संदेह चले गए, सारे मेरे डाउट, सारे मेरे संशय संदेह सब चले गए। इसलिए ये देह मेरे को विशेष प्रिय है। भगति पक्ष हट करी रहे तीनी महर्षि साप, मुनि दुर्लभ पर पायहूँ देखूं भजन प्रताप। काकभूषण जी कहते हैं कि भक्ति के पक्ष को मैंने हठ पूर्वक माना, हठता की भक्ति के पक्ष को, इसलिए मुनि का श्राप मिला मेरे को। लेकिन श्राप भी मेरे लिए और फिर देवताओं से भी दुर्लभ वरदान भी मिले। उन्हीं मुनि ने मेरे को फिर उसके बाद में वरदान भी दिए। तो ये सब भक्ति का ही प्रभाव है कि देवताओं को भी जो वरदान नहीं प्राप्त होते वो सारे वरदान मेरे को लोमस ऋषि से प्राप्त हुए। जे असि भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आकु पिरहि पय लागी। अगर कोई इस तरह को जान के, इस भगवान के स्वभाव को जान के, जे असि भगति जानि परिहरहि, भगवान की भक्ति की इतनी महिमा, तो ये जानते हुए भी भक्ति अगर छोड़ देता है तो फिर वो क्या करता है, केवल ज्ञान के लिए श्रम करता है। तो ये ऐसे ही है जैसे कामधेनु को छोड़ के कोई बकरी पाल ले। अरे भाई, कामधेनु तो सारे वर को देने वाली है, सारी इच्छा की पूर्ति करने वाली है, दूध तो देती है, बाकी सब तरह की इच्छा पूर्ति करने वाली है। लेकिन पालने वाला सोचता है कि केवल दूध ही तो देती है, दूध तो बकरी से भी ले ले। तो ये उसकी मूर्खता है। तो जो ये सोचता है कि भक्ति से क्या होगा, ज्ञान से भी काम चल जाएगा, तो रखता है। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई, 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। बिना भक्ति के कोई केवल ज्ञान से चाहता है कि मैं भवसागर को पार पा जाऊं, तो वो ऐसे है कि जैसे वो सोचता है कि सागर को पार पा जाऊं बिना नाव के। सुनु भूषण के बचन, सुनी सुंड के बचन भवानी, बोले गरुड़ हरस मृदुबानी, तव प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते माँ पार्वती से कि भवानी, जब काकभूषण जी के ऐसे वचन सुने तो अब गरुड़ जी कहते हैं कि आपकी कृपा से अब मेरे हृदय में न कोई संशय, न कोई शोक, न कोई मोह, न कोई भ्रम। अब मेरा हृदय एकदम साफ है, एकदम स्वच्छ है, एकदम शुद्ध है, उसमें किसी तरह का कोई जंजाल नहीं है। सुने हो पुनीत राम गुण गामा, तुमरी कृपा लहे हु विश्रामा। इसके उपरांत आपने राम जी की कथा भी कही है, तो उससे मेरे को परम विश्राम मिला है। जीव का लक्ष्य यही है कि वो परम विश्राम की प्राप्ति करे। जैसे कितना ही कष्ट हो हमारे शरीर में, कई बार पीड़ा होती है, बुखार होती है, कष्ट होता है, कभी लग जाती है, तो कितना भयंकर से भयंकर कष्ट हो, जब नींद आ जाती है तो उस कष्ट का एहसास नहीं होता, उस कष्ट का अभाव हो जाता है। नींद आती नहीं है वो अलग विषय है
कि कष्ट अगर पीड़ा ज्यादा हो तो थोड़ी देर में नींद आ भी जाती है, तो थोड़ी देर में नींद टूट जाती है कष्ट के कारण। लेकिन जितने समय सोए हैं उतने समय उस कष्ट का अभाव है, तो वो आराम की अवस्था है। निद्रा जो है, किसी के ऊपर कितना ही कर्जा चढ़ा हुआ हो, किसी के कितने दुश्मन हो, जे सामने गोली लेके बंदूक लेके भी खड़ा है मारने के लिए, उसको नींद आ गई तो निद्रा के समय कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। भले उसका प्रिय से प्रिय व्यक्ति मर गया हो, उसको पता है कि मेरा प्रिय से प्रिय व्यक्ति मर गया, लेकिन जब निद्रा आ गई तो फिर उस दुख का अभाव हो जाएगा उस समय के लिए। वैसे ही अगर परमानेंट स्थायी रूप से दुख का अंत करना है तो फिर परम विश्राम, ये तो थोड़ी देर का विश्राम है जिसमें भी दुख का अभाव हो जाता है, ये हमारे सबके अनुभव की बात है। तो जब स्थायी अगर समाधान चाहिए तो परम विश्राम, और परम विश्राम केवल भगवान के भक्ति में, भगवान के चरणों में। तव प्रसाद प्रभु मम एक बात प्रभु पूछूं, तो ही कहूं बुझाई कृपा निधि मोही। अब काकभूषण जी कहते हैं कि एक बात मैं पूछता हूँ, गरुड़ जी कहते हैं काकभूषण जी से कि एक बात पूछता हूँ, थोड़ी समझा के कहना। अब इस बात को आप जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, आप भी समझना इस बात को, ध्यान से सुनना इस विषय। सब कुछ कह दिया काकभूषण जी ने, गरुड़ जी ने सब कुछ सुना। गरुड़ जी कहते हैं मेरे संशय, मेरे वो सब कुछ निवृत्त हो गए, कुछ नहीं है, दुख नहीं है, शोक नहीं है, संशय नहीं है। भगवान की कथा से परम विश्राम भी है। लेकिन एक प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूँ, अब इस प्रश्न को अच्छे से सुनना आप लोग ना। कहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। गरुड़ जी कहते हैं कि मैं तो हमेशा साधु महात्माओं के संग में रहा हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते रहते हैं, सब यही कहते हैं कि ज्ञान के जितना दुर्लभ कुछ नहीं है, ज्ञान के जितना दुर्लभ कुछ नहीं है। वेद भी यही कहते हैं कि ज्ञान जो है सबसे दुर्लभ है, ज्ञान के समान कोई दुर्लभ नहीं है। सोई सोई मुनि तुम सन कहे हूँ गोसाही, नहीं आदर हूँ भगत की नाही। आपने भी कहा ज्ञान, काकभूषण जी को कह रहे हैं कि आपने भी ज्ञान कहा, लेकिन आपने उस ज्ञान का इतना सम्मान नहीं किया जितना भक्ति का किया, उतना आदर नहीं किया। ज्ञान कहा, ज्ञान का महत्व बताया, लेकिन उतना आदर नहीं किया जितना भक्ति का आपने आदर किया, भक्ति का निरूपण किया। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता। अब गरुड़ जी का प्रश्न है कि ज्ञान में और भक्ति में क्या अंतर है, ये बताओ मेरे को। सुनी उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। गरुड़ जी के वचन सुन के काकभूषण जी को अच्छा लगा। काकभूषण जी कहते हैं भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। कोई अंतर नहीं है ज्ञान में और भक्ति में, कोई अंतर नहीं है। दोनों से ही भव सागर, संसार रूपी सागर को पार किया जा सकता है। संसार के जितने भी कष्ट है, जितने भी मनो कष्ट है, मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट है, वो ज्ञान से भी मिट सकते हैं और भक्ति से भी मिट सकते हैं। नाथ मुनीस कहि कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंग बर। अब गरुड़ जी कहते हैं लेकिन कुछ अंतर है, कुछ अंतर ऋषि मुनि कहते हैं, वो अब सावधानी होके सुनो उसको। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना। अब ये थोड़ी सी युक्ति
देख के कहा गया, इसका और कोई अर्थ नहीं लगाना, इस युक्ति को बस समझना और उसके बाद में फिर और उसको विस्तार देंगे। लेकिन इस युक्ति को थोड़ा सा समझना कि ज्ञान वैराग्य ये सब क्या है, ज्ञान विज्ञान वैराग्य ये पुरुष श्रेणी में है और माया जो है वो स्त्री है। तो ज्ञान जो है पुरुष है, ज्ञान वैराग्य विज्ञान ये सब पुरुष है और माया स्त्री है, भक्ति भी स्त्री है। पुरुष त्यागी सक नारी जो विरक्त मति धीर, न तु कामी विषया बस विमुख जो पद रघुवीर। तो युक्ति यहाँ पे क्या है, पहले सब मैं वैसे ही बता देता हूं कि पुरुष जो है वो नारी पे मोहित हो जाता है और नारी नारी आपस में मोहित नहीं होती। नारी नारी अगर कहीं पे भी दो नारी एक साथ रहे तो उनकी कभी नहीं बनेगी। तो पुरुष नारी पे मोहित हो जाता, तो ज्ञान अगर है तो ज्ञान माया से मोहित हो जाता है और फिर उस ज्ञान की चलती नहीं, उस माया की चलती है। ज्ञान माया पे मोहित होके अब माया की शरण में चला जाता है, जो माया करती है वो ही करता है। लेकिन जब भक्ति और माया दोनों स्त्रियां हैं तो दोनों की बनेगी नहीं, दोनों में से एक ही रह पाएगी। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे एक साथ दो स्त्रियां नहीं रह सकती। इसलिए अब कौन रहेगा भगवान के पास? तो भगवान के पास जब जाएंगे दोनों स्त्रियों में से एक ही रहेगी। तो भक्ति है भगवान की प्रिया और माया है एक नर्तकी। तो जब पटरानी आ गई, जब रानी आ गई तो फिर नर्तकी बाहर चल जाएगी। तो जब भक्ति आ गई तो माया जो है अपने आप निकल के बाहर चली जाएगी। जब भक्ति रहेगी तो फिर माया का वहां प्रवेश नहीं। यह तो एक युक्ति के द्वारा समझाया गया है। लेकिन जो पुरुष है वो नारी को कौन पुरुष त्याग सकता? कि कोई विरक्त पुरुष हो, कोई मति धीर हो, कोई विषय में काम में फंसा हुआ नहीं हो, वो त्याग सकता है। बाकी तो सब माया से मोहित हो जाते हैं। सौ मुनि ज्ञान निधान मृग नैनी विदु मुख निरखी, विवश होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट। भगवान कहते हैं, काकभूषण जी कहते हैं कि अब मैं कोई पक्षपात नहीं करूंगा। यहाँ न पक्षपात कछु राखहूं, वेद पुराण संत मत भाषहूं। तो बिना पक्षपात के जो वेद पुराण संतों ने कहा वही बात बताऊंगा कि मोहन नारी नारी के रूपा। नारी नारी पे मोहित नहीं होती, इसलिए माया भक्ति सुनाओ तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। माया और भक्ति दोनों नारी है। तो एक तो प्यारी है भक्ति तो, और माया जो है वो नर्तकी है। भक्ति तो भक्ति जब रहेगी तो वो माया डरती डरती रहेगी तो भी, अन्यथा जब भक्ति आ जाएगी माया चली जाएगी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। माया अगर रहेगी तो भी अपने नृत्य नहीं करेगी, अपने प्रभुताई नहीं जमा पाएगी। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपने मोहन हो। इस रहस्य को हर कोई नहीं जानता, भगवान की कृपा होती है वही जानता है, वही इस रहस्य को समझता है कि जब भक्ति रहेगी तो माया नहीं रहेगी।
ओरहु ज्ञान भगति कर भेदा, सुनहु सुप्रवीण जो सुनि होई राम पद, प्रीति सदा अभिछिन्न। अब और माया और भक्ति का क्या अंतर है वो बताता हूं, उसको सुनो। अगर किसी ने पूरे मानस को नहीं सुना है, ध्यान से नहीं सुना है, और इस भाग को सुन लेगा तो उसको मानस सुनने का बराबर फल है। सुनहु तात यह अखत कहानी, समुझत बनई न जाय बखानी। काकभूषण जी से कह रहे ये एक ऐसी कहानी है जिसको समझते भी नहीं बनता और उसको बखानते भी नहीं बनता। मतलब पहले तो समझ में नहीं आती है, और समझ में आती है तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। क्या कहानी है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का जो अंश है जीव, वो ईश्वर की तरह ही होना चाहिए था। ईश्वर में जो गुण है वो जीव में होने चाहिए थे, लेकिन हमारा अनुभव करता है कि वो गुण जीव में नहीं होते, क्योंकि ईश्वर सहज सुख राशि है। चेतन अमल सहज सुख राशि। तो चेतन तो है हम लोग, लेकिन अमल नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं पूरे दोषों से मुक्त हूं, तो मैं मतलब मिथ्या बात कर रहा हूं, मेरे में कुछ ना कुछ दोष है। तो सब में कुछ ना कुछ दोष है, और खुद में दिखे ना दिखे पड़ोसी में दोष जरूर दिखते हैं। तो सारे के सारे जीव अमल नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ मल है। और सारे के सारे जीव सुख राशि भी नहीं है, बल्कि सब के सब दुख राशि है। किसी को भी थोड़ा सा पुरे दो, अपने दुख बताने शुरू हो जाएगा। एक थोड़े दिन पहले मैं एक यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है उनके पास स्कूल में। तो मैं कई दिनों से वहां जाने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत उनके मतलब सिस्टम, पहले रिसेप्शन से मिलो, फिर रिसेप्शन मिलो, फिर उनके प्रिंसिपल से मिलो, फिर डायरेक्टर से मिलो, फिर एमडी से मिलो, कई उनके मिलने के वो है। और उसके बाद उनका जो ओनर है वो तो मिलता ही नहीं किसी से। अब मैंने सबसे मिल लिया, कई 4-5 दिन खराब किए मैंने उनसे मिलने के लिए, लेकिन कई बात बन नहीं रही थी। वो गीता का प्रोग्राम करवा नहीं रहे थे, क्योंकि उनके पास पावर नहीं, अल्टीमेटली डिसाइड तो ओनर ही करेगा। अंत में कोई एक व्यक्ति सज्जन मेरे को ऐसा मिला जो उससे मिला दे, और उन्होंने फिर अंत में मेरे को उनसे मिला दिया। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा उनका वो है। जैसे ही मैं अंदर गया, थोड़ी देर मैंने बात की, 5-7 मिनट बात की, और फिर वो उनके आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गए, वास्तव में रोने लग गए अपने दुखों को याद कर करके। और कहते हैं कि ब्रह्मचारी जी आप कितने सुखी हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आप कितने आराम से रहते हो, कितने दुख है हमको हम ही जानते हैं। तो ज्यादातर लोग जो है, मतलब कोई कहता है कोई छुपाता, लेकिन दुखी दुखी सब है। तो जो सहज सुख राशि होना चाहिए था, बिना बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के सुख चाहिए था। अब हम लोग उस सुख के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। अगर कोई सुखी है तो हमारे ध्यान में बस एक ही बात आती है कि ये सुखी है, इसका मतलब इसके पास पैसे बहुत होंगे। तो वो पैसे भी ऐसे थोड़ी ना आए हैं, वो धन, वो संपदा भी ऐसी थोड़ी ना आई है। उसके लिए कितने प्रयत्न किए होंगे, कितने पापड़ बेले होंगे, कितना कितना उन्होंने उसमें अपना बल प्रयोग किया होगा, कितने झूठ कपट किए होंगे। लेकिन सहज तो ये थी कि ईश्वर सहज सुख राशि है, बिना कुछ किए भी सुखी रहना चाहिए। ऐसा तो संसार में देखने को मिलता नहीं है कि कोई सहज सुख राशि हो। तो ये कैसे हुआ? मतलब होना चाहिए था कि हम सब सुखी हो और बिना कुछ किए सुखी हो।
लेकिन हो ये रहा है कि सब दुखी है और सुख के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुख मिल नहीं पा रहा। सो माया बस भयहु गोसाई, तो कारण क्या है कि जीव जो है वो माया के बस में हो गया। मालिक है, ईश्वर है, ईश्वर ईश्वर का अंश है, तो माया माया नर्तकी है, माया एक दासी है, लेकिन उसके अधीन हो गया ये जीव। कई बार हो जाता है ना, नौकर इतना वफादार होता है तो सब बात नौकर की मानने लग जाता है, तो जीव भी भूल गया कि मैं इसका मालिक, बल्कि इसके अंडर में उसके इसके उसके निर्देश में सारे काम कर रहा है। सो माया बस भयहु गोसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाही। जैसे कोई तोते को पाल लेता है, तोते को जो कहेगा वो तोता वैसे ही नाचेगा, वो वैसे ही करेगा। बंदर को मदारी बोलता है कि जैसे बोलता है बंदर वैसे ही नाचता है। तो अब ये माया के बस में जीव होके हम लोग वैसे ही नाच रहे हैं जैसे माया चाहती है नचवाना। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हुआ क्या कि जड़ में और चेतन में एक गांठ लग गई। हम लोग सब चेतन हैं, लेकिन जिस शरीर में है वो जड़ है। तो चेतन होते हुए हम अपने आप को ये शरीर मान रहे हैं, तो हम जड़ मान रहे हैं अपने आप। जड़ में अहम बुद्धि कर ली कि ये शरीर मैं हूं, जबकि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इस बात को भूल गए हम। अब ये क्यों भूल गए? क्योंकि जड़ में और चेतन में एक गांठ लग गई, एक ग्रंथि हो गई, कहीं ना कहीं से जुड़ाव हो गया। अब ग्रंथि ऐसी हो गई कि चेतन भी अपने आप को जड़ मानने लग गया। अब ये ग्रंथि क्या है कि ग्रंथि वास्तव में है नहीं, यद्यपि मृषा, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वास्तव में है नहीं। छूटत कठिनाई, लेकिन फिर भी वो छूट नहीं रही। उसका क्या उपाय हो? जैसे उदाहरण समझिए कि एक हाथी है। हाथी को महावत डेली उसको साकल से बांधता। एक दिन महावत साकल भूल गया। साकल भूल गया तो उसने दूसरे महावत ने, उसके पिताजी ने, बड़े महावत ने कहा, बोला एक काम कर, कोई बात नहीं, भूल गया, तू ऐसे जाके एक्टिंग कर कि जैसे तू डेली बांधता वैसे इसको बांधने की एक्टिंग कर। वो गया और हाथी के वैसे ही उसने एक्टिंग करके साकल जैसे बांध रहा हो एक्टिंग करके आ गया। अब हाथी ये सोच रहा है कि मैं साकल से बंधा हुआ हूं, और वास्तव में वो बंधा हुआ नहीं है, लेकिन हाथी के मन में ये है कि मैं बंधा हुआ हूं, इसलिए हाथी उसको छुड़ा नहीं पा रहा, मुक्त नहीं हो पा रहा, जा नहीं पा रहा वहां से, क्योंकि उसको लगता है मैं बंधा हुआ हूं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ऐसा नहीं है कि साकल को खुलाना है, तोड़ना है, कुछ नहीं। उपाय केवल ये जानना है कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं, साकल नहीं है। वैसे ही हम लोग के भी एक ये ग्रंथि लग गई जड़ चेतन की, जिससे लगता है कि मैं जड़ हूं जड़ नहीं हूं, चैतन्य। लेकिन इस ग्रंथि के कारण लग रहा है कि मैं जड़ हूं। अब इस ग्रंथि को कैसे खोलें, उसका उपाय बताया हुआ है। तो कोई गांठ अगर खोलनी हो तो उसके लिए क्या किया जाए? गांठ खोलनी हो तो सबसे पहले उसके लिए प्रकाश चाहिए। प्रकाश उस समय, आज तो और साधन है, उस समय प्रकाश का एक ही साधन होता था, दीपक। और दीपक जलाते थे, दीपक के प्रकाश में कोई कार्य करते थे। अब दीपक जलाने के लिए क्या चाहिए? तो तुलसीदास जी या कागभूषण जी कहां से प्रारंभ करते दीपक जलाना? वो प्रारंभ करते गाय से। गाय से क्यों? क्योंकि गाय होगी, गाय का घी निकलेगा, घी से घी दीपक में जाएगा। तो गाय से प्रारंभ करते हैं कि
पहले गाय होनी चाहिए, गाय का कैसे दूध निकलेगा, दूध का दही जमेगा, दही से फिर घी, उसको मंथन करके घी निकाला जाएगा, घी से दीपक जलाया जाएगा और उस दीपक के प्रकाश में बैठ के इस ग्रंथि को सुलझाया जाएगा, तब ये सुलझ सकती है। अब ये गाय क्या है, ये दूध क्या है, ये दही क्या है, ये सारा का सारा वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है और समझने लायक वर्णन है। तो थोड़ा सा सावधानी से इसको समझिए, तब ये ग्रंथि खुलेगी। अन्यथा अन्यथा जो जीव है वो अपने आप को बंधन में ही मानेगा, वो इस जड़ और चेतन की ग्रंथि को ही मानेगा। लेकिन ये जड़ चेतन की ग्रंथि खुलेगी कैसे? पहले गाय लाओ। कौन सी गाय? तो अब ये छूटने में कठिनाई है। तब ते जीव भयहु संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। जीव संसारी हो गया, माया में आ गया, अब ये खुल छूट ही न ग्रंथि होई सुखारी। जब तक ये ग्रंथि नहीं खुले वो जीव, अब जीव को सुखी होना तो ये ग्रंथि खोलनी है। और ग्रंथि कैसे खोलेगी? श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक उर जाई। बहुत सारे श्रुतियों ने उपाय बताए हैं, लेकिन जैसे उसको उपाय करने लगो, कभी उलझी हुई गांठ को सुलझाने की कोशिश करना, कई बार क्या होता है कि वो सुलझती नहीं है और उलझ जाती है। मतलब जैसे ही उनको सुलझाने की कोशिश करो, सुलझने की ज्यादा अधिक अधिक उलझती रहती है, ज्यादा से ज्यादा, पहले से ज्यादा उलझ गई। तो तरह तरह के उपाय वेद श्रुतियों के अगर कोई करता भी है तो वो ग्रंथि और उलझ जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परहि न देखी। अब सुलझती क्यों नहीं है? क्योंकि जीव के हृदय में अंधकार ही अंधकार है। जीव के हृदय में ज्ञान नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो बिना प्रकाश के ग्रंथि छूटे कैसे? तो छूटना तो अलग बात है, ये ग्रंथि दिखती नहीं है लोगों को। ग्रंथि है लेकिन अंधियारे में ये गांठ कहाँ पे लगी हुई है ये दिखता नहीं है, क्योंकि जीव छूटेगा कहाँ? हृदय से। हृदय ग्रंथि है ये, जड़ चेतन की ग्रंथि को हृदय ग्रंथि भी बोलते हैं। वो और कहीं नहीं, अपने हृदय में ही है। अब वो हृदय में खुले कैसे? कि हृदय में तो अंधियारा है, हृदय में प्रकाश है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं, तो अंधियारा है, तो उसमें वो खुल नहीं पाती और वो पड़ी हुई दिखती भी नहीं है कि कहाँ ग्रंथि लगी हुई है, कहाँ ये गांठ लगी हुई है, कोई देख भी नहीं पा रहा उसको। अस संजोग ईस जग करही, तबहु कदाचित सो निरुहरही। कभी ऐसा अगर संयोग हुआ तो ये ग्रंथि खुलेगी। अब ये संयोग क्या है? गाय लेके आओ, गाय से दूध निकालो, दूध का दही बनाओ, दही से घी निकालो, घी को दीपक में डालो, दीपक से फिर लो जलाओ, लो जला के उसके प्रकाश में ग्रंथि सुलझानी है। तो अब गाय क्या है? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। अगर सात्विक श्रद्धा रूपी गाय है, मतलब आपके हृदय में अगर श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा होगी। श्रद्धा भी किसी लालच से नहीं, किसी अहंकार से नहीं, सात्विक रूप से श्रद्धा है, तो वो आपके लिए गाय का काम करेगी। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। अब गाय है तो गाय को ऐसे तो दूध देगी नहीं गाय, गाय को चारा खिलाना पड़ेगा। चारा क्या है? मतलब जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को पुष्ट करना पड़ेगा। तो चारा क्या है? जप तप व्रत जम नियम, जप तप व्रत नियम, ये सब चारा है। ये खिलाओगे तो वो श्रद्धा पुष्ट होगी आपकी। अब ये बातें मतलब कौन सुनना चाहता है, कौन मतलब इतना दिमाग लगाता है इन बातों का के लिए? लेकिन
जिसको एक बार जिज्ञासा जागृत हो गई, एक बार रुचि जागृत हो गई या एक बार श्रद्धा जागृत हो गई, वो सब इन सब चीजों को पढ़ते पढ़ाते हैं और इनसे फिर वो वास्तव में उस ग्रंथि तक पहुंच जाते हैं, उसको खोल लेते हैं। लेकिन वो ग्रंथि ऐसी है कि ये सब चीजों को पढ़ने ही नहीं देती, समझ नहीं देती, सुनने ही नहीं देती। अब इतनी बातें कोई मोटी बुद्धि का आदमी तो नहीं सुनेगा, जिसकी बुद्धि संसार में है वो इतनी बातें नहीं सुनेगा। वो बोलेगा कहाँ की गाय, कहाँ का चारा, वो ठीक है, वो तो मतलब 5-10 रुपए अगर कथा में चढ़ाने हैं चढ़ा जाएगा, लेकिन वो सुनेगा नहीं, ये बात समझेगा नहीं। लेकिन जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, थोड़ी शुद्ध है, थोड़ा जिज्ञासा भाव है, वो ये सब चीजें सुनेगा, सुन के समझेगा, समझ के उसमें मनन करेगा और फिर वो ये सब चीजों को अपना के और इस ग्रंथि को खोल लेगा। अन्यथा तो बहुत मुश्किल है। जो संसार के जीव है उनके लिए बहुत मुश्किल है, वही उनका अंधियारा है, वही उनको खोलने नहीं दे रहा। और इसलिए लोगों को कहा ना कि पड़ी हुई दिखती नहीं है, अंधियारे के कारण उनके हृदय में अंधियारा है, इसलिए एक ग्रंथि है लेकिन उनको दिखती नहीं है। और अगर दिख भी गई, उन्होंने थोड़ी बहुत इधर उधर माथापच्ची कर भी ली तो वो और उलझा देंगे, उसको सुलझ नहीं पाएगा। सुलझने का तरीका कि श्रद्धा होनी चाहिए, फिर श्रद्धा पुष्ट होगी। श्रद्धा गाय है, गाय चारा खाएगी तो पुष्ट होगी। चारा क्या है? जप तप व्रत नियम, ये सब चारा है। तेहि तृण हरित चरे जब गाई, भाव पच्छ शिशु पाई पेनाई। अब ये जब चारा खाएगी तो फिर उसके एक शिशु होगा, गाय के बछड़ा होगा, बछड़ा होगा तभी दूध देगी, ऐसा तो देगी नहीं। बछड़ा क्या है? भाव पच्छ, भाव रूपी आपके भाव, आप श्रद्धा तो है ही, श्रद्धा पुष्ट हुई यम नियम से, तो फिर भाव जागृत हो गए। तो भाव क्या है? शिशु है। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। अब गाय को जब दूधते हैं तो बछड़ा को लाते हैं, तो भाव रूपी बछड़ा आया। अब गाय के पीछे वाले पैर बांधे जाते हैं, उस रस्सी को बोलते हैं नोई। तो नोई क्या है? निवृत्ति, कि आपके अंदर थोड़ा वैराग्य होना चाहिए, जिससे पीछे वाले पैर, जो गाय लात मार देती है, दूध को गिरा देती है या उछल जाती है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए रस्सी बांधते हैं। तो वो कंट्रोल में कैसे हो? कंट्रोल में हो जब आप में वैराग्य हो, संसार से थोड़ा वैराग्य हो, तब फिर मन जो है वो कंट्रोल में आएगा। तो ये गाय जो श्रद्धा रूपी गाय है, ये भी नियंत्रण में आएगी जब वैराग्य हो। और दूध को निकालो कि किसमें, उसके लिए एक बर्तन चाहिए, पात्र चाहिए। पात्र क्या है यहाँ पे? विश्वास। शुरू में आया ना, श्रद्धा विश्वास। पार्वती जी श्रद्धा है, शिव विश्वास है। कोई भी वहां पे है कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। अपने अंदर ईश्वर है लेकिन श्रद्धा और विश्वास के बिना उसको देख नहीं पा रहे। तो यहाँ पे भी श्रद्धा रूपी गाय है और विश्वास रूपी पात्र में वो दूध लोगे, दूध उसमें निकालोगे। दूध के लिए एक पात्र चाहिए, वो है विश्वास। तो श्रद्धा रूपी गाय, उसको चारा खिलाया, यम जम नियम का चारा खिलाया, फिर उसको भाव रूपी उसका बछड़ा हुआ, फिर वो उसको वैराग्य रूपी रस्सी से बांधा और फिर वो विश्वास रूपी पात्र में दूध लोगे। अब निर्मल मन अहिर निज दासा। दूध निकालेगा कौन? हर कोई तो दूध निकाल नहीं सकता। जो ग्वाला होता है वो ही निकाल पाएगा, जिसको दूध निकालना आता है। तो किसको आता है? आपके मन को। ग्वाला कौन है? दूध निकालने वाला आपका ही मन है। और मन ऐसा नहीं, चंचल मन नहीं, दूषित मन नहीं। तो मन है वो निर्मल भी होना चाहिए और स्थिर भी होना चाहिए। अगर मन निर्मल नहीं है, उसमें दोष है, दूषण है, काम क्रोध मद लोभ है, तो काम नहीं बनेगा, तो उसको दूध निकालना आएगा ही नहीं। चंचल है तो भी नहीं आएगा,
काम क्रोध दोष है तो भी नहीं आएगा। तो अहीर यहाँ पे है निर्मल मन, जो आपके बस में हो, जो स्थिर मन हो, वही ये दूध निकालने का काम कर सकता है। परम धर्म मय बई दुही भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। अब ये अमृतमय दूध तो आ गया, निकल गया। अब इस दूध को गर्म भी करो, तो गर्म किस में होगा? अग्नि में। अग्नि क्या है यहाँ पे? अकाम, कोई कामना नहीं, निष्काम भाव। अगर जब निष्काम भाव की अग्नि होगी तो ये दूध, अमृतमय दूध गर्म होगा। तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे। अब उस दूध को ठंडा करो, तो ठंडा हवा से होगा, और हवा है संतोष। जब उस दूध को संतोष रहेगा, थोड़ा संतोष से हवा डालोगे तो वो दूध ठंडा होगा। फिर क्षमा रूपी क्षमा और संतोष दो चीज होनी चाहिए उसको ठंडा करने के लिए। फिर घृति सम जावन दे इस जमावे। अब जावन देना पड़ेगा, तो जावन क्या है? घृति। घृति मतलब आपकी मन की धारण क्षमता। तो मन जो कि नियंत्रण में है और धारण करने योग्य है, तो वो उसमें जावन का काम करेगा। उसमें दही में, मतलब दूध में, दूध को जमाने के लिए जावन चाहिए, थोड़ा सा दही चाहिए जिससे वो जमता है। तो वो जावन है जो आपकी शुद्ध धृति। मुदिता मथे विचार मथानी। अब उसको बिलोना पड़ेगा, उसका मंथन करना पड़ेगा। जब दही में से दूध निकलेगा, घी निकलेगा, तो उसके लिए मथनी तो होगी विचार। आप उसमें विचार करोगे, ये आपकी उसकी मथनी है। और मथनी का जो भानने का स्टैंड है वो मुदिता, प्रसन्नता। मन प्रसन्न रहेगा तभी विचार होगा उसमें। अगर मन प्रसन्न नहीं है तो विचार भी नहीं होगा। दम आधार रज्जु सत्य सुबानी। और उस वो बंधा हुआ है, दम उसका आधार है। दम, दम के आधार पे वो बंधा हुआ है। और उसको बांधने की जो रस्सी है वो सत्य और सुबानी, मतलब प्रिय बोलो, सत्य बोलो। तब मथि काढ़िले नवनीता, विमल विराग सुभोग सुपुनीता। तब उसमें से ये घी निकलेगा, नवनीत निकलेगा, मक्खन निकलेगा, और वो एकदम विमल होगा, वैराग्य रूप में वो होगा। पुनीत नवनीत निकला वैराग्य के रूप में। जोग अग्नि करि प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाय। बुद्धि सिरावे ज्ञान धृत, ममता मल जरि जाय। अब घी भी ऐसे काम में नहीं लेते, घी को भी तपाते हैं। तो भाई घी को तपाएंगे कैसे? योग अग्नि में। जोग अग्नि कई प्रगट तब, कर्म शुभाशुभ जाए। जब योग अग्नि जलेगी अंदर, तो शुभ अशुभ, घी की अशुद्धियां, नवनीत की अशुद्धियां, शुभ और अशुभ कर्म जो है वो फिर योग अग्नि में जलेंगे। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाय। तो उस बुद्ध ज्ञान रूपी जो घृत है, उसमें ममता रूपी मल है, वो जल जाएगा। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि, विशद घृत पाय चित दिया भरि धरे, दृढ़ समता दियट बनाए। तो फिर वो विज्ञान रूपी बुद्धि, वो विशुद्ध शुद्ध घी है। पहले नवनीत था, उसमें कुछ अशुद्धियां थी, छाछ मिली हुई थी, उसको जला दिया, तो अब ये शुद्ध घी है आपकी विज्ञानमय बुद्धि। अब उसको
उसको घी में डालोगे, उसके दिए में डालोगे तो चित्त दिया है, आपका चित्त जो है, मन है, वो दिया है। और उसको भरना है समता से। धरे दृढ़ समता दियटी बनाए। समता उसका स्टैंड है, दीपक का भी एक स्टैंड है समता। और उसके अंदर अब ये विज्ञान रूपी बुद्धि शुद्ध जो हुई है, ये घृत के रूप में इसको रखना है। इसको ये घी उस दिए में रखना है। अब दिए का स्टैंड तो दीपक हो गया, में घी आ गया। घी क्या है? विज्ञानमय बुद्धि। अब इसके अंदर ऐसे तो जलेगा नहीं, अब इसमें एक बत्ती लगानी पड़ेगी। बत्ती क्या है? तीन अवस्था तीन गुण ते ही कपास ते गाड़ी। तीनों अवस्था, स्थूल, जागृत और नहीं, तीन अवस्था। तो अवस्था कौन सी? जागृत, स्वप्न और निद्रा। तो ये तीनों अवस्था और तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन तीनों को मिला लो, तीनों गुणों को मिला लो, तीनों अवस्था को मिला लो। तो वास्तव में पूरा संसार जो है तीनों गुणों से मिला हुआ है, तीनों अवस्था से मिला हुआ है, बना हुआ है। पूरा संसार तीनों गुणों से, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इनसे ही बना हुआ है। या संसार की अवस्था क्या है? कभी जागृत है, कभी स्वप्न है, कभी निद्रा है। तो इन सबको मिला लो, मतलब पूरा संसार मिला लो और उसकी बत्ती बना लो। उसकी बत्ती बना के उस शुद्ध विज्ञान रूपी बुद्धि का जो घी है उसमें रखो। अब ये तूल तिरिय समारी पुनी पाति करे सुगाड़ी। एही विधि ले से दीप तेहि राशि विज्ञानमय जात ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। अगर इस तरह की कोई बत्ती बने, दीपक जले, तो जितने भी दोष है, मद मान, ये सब ये सलभ की तरह है। जैसे पतंगे दीपक की लो के पास जाके जल जाते हैं, तो वैसे इस विज्ञानमय बुद्धि के सामने जाके काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब सलभ की तरह जाके जल जाएंगे उसके आगे। और फिर उसमें से सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, एक वृत्ति जागृत होगी, सोहम अस्मि, सोहम अस्मि। सोहम अस्मि क्या? कि मैं ही पर ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं। सारी बात वहीं से शुरू हुई थी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये ईश्वर का अंश है, लेकिन मायावश हो गया, इसलिए दुखी है। अब सुखी कैसे होगा? कि जब ये वृत्ति जागृत होगी कि मैं ही वो हूं, मैं ही वो हूं, सोहम अस्मि, सोहम अस्मि। तो सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। तो दीपक की लो के ऊपर जो दीपक की लो होती है, वो ये वृत्ति, अखंड वृत्ति। ये ऐसा नहीं कि आज मैं बोल रहा हूं कि मैं ईश्वर हूँ, सोहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, लेकिन कल भूल गया, ऐसा नहीं। अखंड हमेशा हमेशा ये याद रहे, ये वृत्ति जागृत रहे कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। तो दीप की शिखा जो है, जो दीपक जलता है, तो लो जो है वो ये वृत्ति है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। और उस सोहम अस्मि वृत्ति में जो आत्म अनुभव मिलता है, जो सुख मिलता है, वो सुख जो वो सुख प्रकाश। जो सुख मिला, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, उस वृत्ति में जो सुख मिला वो सुख, वो प्रकाश है। तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। तब ये
सारे संसार का मूल जो है भेद, तरह तरह के भेद जो है, द्वैत जो है, मतलब मैं अलग हूँ, भगवान को अलग मान रहा हूँ, सबको अलग अलग मान रहा हूँ, तो ये भेद का नाश तब होता है। अब इतना होने में भी अभी पूरा हुआ नहीं है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई पारा। तो इस वृत्ति में अविद्या का जो परिवार है, मोह आदि, वो जल के नष्ट हो जाता है। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर्ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। तो उस प्रकाश में, उस ग्रंथि को, अब इस प्रकाश में उस ग्रंथि को, जो हृदय ग्रंथि है, जो जड़ चेतन ग्रंथि है, उसको सुलझा सकते हो उस प्रकाश में। ऐसा दीपक हो, ऐसी गाय हो, गाय को चारा खिलाया हो, दूध निकाला हो, विश्वास रूपी पात्र हो, उसमें से नवनीत आया हो, उसको जला के घी बनाया हो, तो उसको दीपक में डाल के फिर उसके प्रकाश में काम क्रोध आदि जल गए हो, तब उस वृत्ति के प्रकाश में, सोहम अस्मि वृत्ति के प्रकाश में, अब आप उसको सुलझा सकते हो उस हृदय ग्रंथि को। लेकिन अभी भी आसान नहीं है उस हृदय ग्रंथि को सुलझाना। अभी भी हवा चलेगी, ये दीपक बुझेगा और तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न होंगे। अभी ये वृत्ति हमेशा बनी नहीं रहेगी। अब क्या क्या इसमें व्यवधान आएंगे वो कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम जी, धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।